हमारे मन में भी यही सवाल था, आखिर G20 इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इससे इंडिया का ग्लोबल साउथ में सबसे अच्छी इमेज बनेगी और हमें हो सकता है आगे चल के यूएनएससी की मेंबरशिप में भी बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन इससे हमारा इस वक्त क्या फ़ायदा होगा? ये कोई फ़ायदे वाली चीज़ थोड़ी है सर, ये नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग नेशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सो इट शुड ऑल्सो बी बिकम अ ग्लोबल पावर, बट नॉट नाउ इज वर्ल्ड इज शिफ्टिंग मल्टी पावर, सो इंडिया इज ऑल्सो major power in at least Indian Ocean. We have good command, so that's why G20 is very important for India. लेकिन देश का सम्मान तो ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन हमारा फ़ायदा कैसे होगा? शायद बिजनेस मिले देश को, मे बी मेरे ख्याल से बिजनेस मिलेगा और सभी देशों के साथ हमारे रिलेशन और मजबूत होंगे। लेकिन हमारा इस वक्त क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि महंगाई वगैरह तो चरम सीमा पे है। वो तो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन शायद मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा। बेसिकली आई डोंट हैव टू मच ऑफ नॉलेज अबाउट दिस, बट जो मेरे को सुनने में आ रहा है एंड व्हाट आई एम सीइंग दैट कि हिंदी में अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये आगे के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है, लोगों के लिए फॉर द यंग क्राउड्स एंड बिकॉज डेवलपमेंट, आई थिंक इट्स गुड फॉर डेवलपमेंट। लेकिन किस तरीके से सर? कि द फ्यूचर जो बच्चे लोग का लाइक अभी सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है सब कुछ, तो आई थिंक ये G20 इज़ ग्लोबल, आई थिंक 20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, तो आई थिंक फॉर फ्यूचर के लिए फॉर द यंग जनरेशन आई थिंक ये बहुत ही अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। G20 इज़ लाइक अ लॉकडाउन, मतलब सब कुछ बंद हो जाएगा, सब घर पे रहेंगे, ऑफिस सब बंद है, तो इसलिए। तो लेकिन उसका मकसद क्या है? मकसद यही है, थोड़ा जो भी वायरसेस है वो थोड़े कम हो जाएंगे अगर कोई फैलेंगे। जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो ये अभी बहुत से लोग मिलेंगे, तो अगर कोई वायरस होगा तो वो शायद रुक सकता है, मे बी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। GDP बढ़ाने के लिए, GDP बढ़ाने के लिए वो डेवलप करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो G20 के बारे में मैं समझता हूँ कि लोगों को पता नहीं है। G20 मतलब सरकार ने एक ऐसा बनाया हुआ है कि सरकार ने G20 की अध्यक्षता लेके मतलब बहुत बड़ा काम किया है, ये गलत है। G20 की अध्यक्षता जहाँ पे मेरा नॉलेज है कि जो इसके सदस्य होते हैं उनको अपने आप ही अध्यक्षता मिल जाती है, तो ये बीजेपी बहुत बड़ा मतलब कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया G20 की अध्यक्षता लेके, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो और रही G20 में देख रहे हैं दिल्ली में इतना पैसा खर्च हो रहा है G20 के ऊपर, तो इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यही पैसा हॉस्पिटल बन सकती थी, रोडें बन सकती थी, दिल्ली में बिजली पानी उन पे खर्च हो सकता था। तो मेरा G20 के लिए यही कहना है। मैं इतना जानता हूँ कि इस साल की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और इंडिया ही होस्ट कर रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि शी जिनपिंग नहीं आएगा। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा इंडिया का? इससे फ़ायदा ये होगा, ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया काफ़ी ट्राई कर रहा है अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाने का, ऑल्दो मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। आप सिर्फ दिखावेबाजी से काम नहीं चल सकता है, डेफिनेटली आपको अपने में भी काफ़ी करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, अगर इंडिया को स्पॉटलाइट मिलती है तो डेफिनेटली सब तरह के मार्केट्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट अगेन इंडिया उसके केपेबल भी होना चाहिए कि उनको केटर कर पाए, सिर्फ अट्रैक्ट करने का फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार है, एक बंदे का, सिर्फ एक शख्स का प्रचार है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता, जो 10 सालों में नहीं हुआ वो शायद अब हो जाए, मुझे लगता नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मेरी नज़र में ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार है 2024 के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं है। देखो जो पैसा इन्होंने आम जनता का इस प्रचार प्रसार में और खाली पीली की एडवर्टाइजिंग में बर्बाद किया है, वही पैसा अगर जनता के काम में कहीं यूज़ किया होता, जैसे शिक्षा पे लेकर के या मेडिकल को लेकर के या और भी अदरवाइज चीज़ें हैं, जो रोड है, पानी है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, मेरे को लगता है उस पर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। अगर देश विश्व गुरु की ओर जा रहा है या वाकई मोदी जी के राज में जा रहा है,
तो 80% जनता भूखी कैसे मर रही है, उसको अनाज ये दे क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत जो है आम लोगों के लिए ये है दिल्ली के अंदर कि जो उनके छोटे छोटे रोज़गार थे, जो काम धंधे थे, जो सर्वाइव कर रहे थे, वो 3 दिन के लिए बिल्कुल पूरी तरह से ठप कर दिए गए। अब वो 3 दिन कैसे अपने परिवार को पालेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे अपनी दाल रोटी चलाएंगे, 3 दिन को कैसे वो बिताएंगे, ये वही जानते हैं। और 3 दिन उनके लिए कितना बड़ा नुकसान दे के जाएंगे, ये शायद मोदी जी समझे ना समझे, मुझे नहीं पता। अब खाली पीली में अगर ये अफवाह उड़ाते रहे या एडवर्टाइज करते रहे कि भाई देश जो है क्या कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु ऐसे तो बन नहीं सकता, शिक्षा है नहीं। मेरे को जहाँ तक जानकारी मिली है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो मैं देख रहा हूँ खुली आंखों से कम 50,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल देश के अंदर बंद हो चुके हैं। जब एजुकेशन ही नहीं रहेगी तो देश विश्व गुरु किस स्तर पे बनेगा, किस विषय पे बनेगा, कैसे बनेगा, ये समझ में नहीं आ रहा।